हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बहन है जिनका नाम है सुरेखा, और वो भी काफी समय से हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से सीख रही हैं। तो आइए उनकी सुंदर गवाही सुनते हैं। तो सुरेखा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप मसीह में कैसे आई और कब आई। हाँ। तो पहले तो मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मेरी परवरिश हिंदू बैकग्राउंड में हुई है। और मेरा स्कूलिंग कॉलेज पूरा मुंबई में हुआ है। और उस दौरान मेरे पापा गुजर गए, और उसके 8 साल बाद मेरा भाई भी गुजर गया। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी डिप्रेशन में थी, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम हैदराबाद सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बहनें भी यहीं पे ही है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया हैदराबाद में। और एक टाइम आया जहाँ जब शादी के बारे में बात हो रही थी। और हमारे में ऐसा है कि डाउरी के बिना शादी होती नहीं है, जिसके दहेज मैं के बिना खिलाफ। हाँ, दहेज के बिना शादी होती नहीं है, जिसके खिलाफ थी मैं। और देने की वो भी नहीं कैपेसिटी थी, नहीं थी। कैपेसिटी भी नहीं थी। तो ऐसे करके मेरी मम्मी डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। तो घर का काम और बाहर मार्केटिंग सब्जी वगैरह कर लेती है, बट ऑफिशियल वर्क जैसे बैंकिंग का काम रहता है वो नहीं है, और वो हाउस वाइफ है। तो वो कम्प्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मेरा मेरा रिक्वेस्ट यही था कि मैं मम्मी को सपोर्ट करूँ, हम्म, फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। हम्म। तो ये बोला गया था कि ये तो चीज़ें बाद में भी बोली जा सकती है, अ, अभी बोलने की क्या ज़रूरत है। और ये एक चीज़ थी, और दूसरी थी दहेज के बारे में। और ऐसे करके 2-3 रिश्ते देखे गए थे, जिसको मैंने मना किया था। और उसके बाद एक एक लास्ट रिश्ता था जो मुझे बताया गया था कि ये इसको हाँ बोलना है। तो बट मम्मी को सपोर्ट करने की बात जब आती थी, तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे। तो मुझे एक बोझ सा लगा, और डिप्रेशन, ये स्ट्रेस जैसा फील हुआ। तो मुझे कहीं जाके बैठ के किसी से अ, बात करने का काफी मन था, क्योंकि मेरे में बोझ था, मुझे बात करना था किसी से। तो मेरे मन में ऐसा है कि मैं चर्च में जाके प्रार्थना करूंगी। अ, चर्च में क्यों? हमारे हमारे इधर तो प्रार्थना वैसे भी हो रही थी, और कुछ हो नहीं रहा था। तो हिंदू अम, बैकग्राउंड से थे, आप प्रार्थना किससे करते थे? प्रार्थना राम भगवान है, हनुमान है। ओके। ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं, तो प्रार्थना करके भी कुछ हो नहीं रहा था। तो उस टाइम पे मन में आया कि मैं चर्च में जाके प्रार्थना करूंगी, बैठूंगी, बात करूंगी जो सुने। तो मैं चर्च चली गई, प्रार्थना की, और प्रार्थना करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि वो जो रिश्ते को मैं हाँ बोलने वाली थी, वो कैंसिल ना ना बोल दिया मेरे बहनों के साइड से। तो फिर आपकी शादी कैसे हो तो गई वो फाइनली? उसके बाद प्रार्थना होने के बाद मैं ऑफिस में एक मेरे हस्बैंड से मिली, ओके। अम, जो रोमन कैथलिक था। तो अच्छा, रोमन कैथलिक वहाँ परिवार से से। ओके। एक्चुअली, हाँ, रोमन कैथलिक, वहाँ से एक्चुअली मेरा जानना, यीशु मसीह को जानना शुरुआत हुआ। जैसे मुझे नहीं पता था सुसमाचार, ये सारी चीज़ें मुझे पता होने लगी। लेकिन तो रोमन कैथोलिक ये चर्च में तो एज सच कोई सुसमाचार को सुनाते नहीं है ना, इतना क्लैरिटी है उसमें। वो तो एक रिलीजन की तरह हाँ। चलता है। तो ये ऐसा हुआ कि मैं कनेक्ट तो हो गई मेरे हस्बैंड से। उसके बाद शादी की जब बात हो रही थी, मैं हिंदू बैकग्राउंड से और मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन। तो वो बहुत मुश्किल था कन्विंस करना। बट समहाउ मेरे हस्बैंड की साइड से कन्विंस हो गए, और मेरे फैमिली साइड से कन्विंस हो गए। वो भी
इजी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला हम ये कर सकते हैं कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, बिकॉज हमको अगेंस्ट नहीं जाना था दोनों से। तो मैंने ये प्रार्थना सीखा मेरे हस्बैंड से तो कि आप हम रोज किससे प्रार्थना करते थे आप? यीशु मसीह से। ओके। तो हम रोज प्रार्थना करने करने लगे, और प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से ये काम किया। पॉसिबल नहीं था हमारे साइड से या उसके साइड से हाँ बोलना, बिकॉज इनिशियली जब मेरे ठीक साइड है। में मैंने बात किया तो उन्होंने कम्प्लीटली मना किया था, बट प्रार्थना के द्वारा ये सब हो चीजें गया। आसान होने लगी। ओके। तो और आप कह रहे हैं फाइनली कि शादी। शादी तो हो गई हम्म। आपकी इनसे, लेकिन हम्म। अभी भी हम्म। क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च से थे, तो आप प्रभु को नहीं जानते थे उस रीति से जैसा कि जानना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? हम्म। हम्म। ओके। तो फिर मुझे जानना है कि यहाँ से फिर आप प्रभु में कैसे आई, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन वो तो एक धर्म की रीति से पता चला, जैसे एक हिंदू धर्म के भगवान हम्म। होते हैं ऐसे एक क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, लेकिन वो तो वास्तविक मसीहत नहीं है, जो हम बोलते हैं हम्म। बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेना, हम्म। आत्मा में जन्म लेना। हम्म। तो ये कैसे हुआ आपके हम्म। जीवन में? तो अ, वैसे तो शादी हमारी मेरे हस्बैंड के कोलीग के थ्रू से हुई थी, जहाँ पे क्रिश्चियन रीति से शादी हुई थी और गॉस्पेल शेयर किया गया था। और उन्होंने हमको एक चर्च से इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम लोग एवरी वीक चर्च जाने लगे। हम लोग तो वो कौन सा ऑलमोस्ट चर्च था, छः सुरेखा? साल वो था कॉमन चर्च था, जहाँ पे वो ना ही प्रोटेस्टेंट चर्च था ना ही रोमन कैथलिक था। इट वाज अ कॉमन चर्च जहाँ पे सब लोग आके प्रार्थना करते थे। ओके। तो हम लोग वहाँ पे 7-8 साल गए, बट कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई थी वहाँ पे। तो ओके। मुझे जितना जानना चाहिए था 7-8 साल में उतना नहीं हुआ। मैं ओके। नहीं जानी। तो एक रिलीजन के तौर पे आप जा रहे थे, पहले आप जैसे हिंदू थे तो आप मंदिर में जाते थे, वहां पर देवी हम्म। देवता भगवान होते थे, ऐसे आप इस चर्च में जाने लगे, वहां पर जीसस हैं एक भगवान के तौर पर, बस इतना ही पता था आपको। हम्म। फिर क्या हुआ? उसके उसके बाद हम लोग ने हम लोग दूसरे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जहाँ पे चर्च काफी दूर हो गया। हाँ, हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे उतने दूर। तो हम लोग ने घर पे प्रार्थना, हम लोग हर रोज प्रार्थना करते थे, बट जो वचन सीखना था जिस तरह से गहराई से, वो नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ के थ्रू मुझे पता चला कि एक प्रचारक है, वो सिखाते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे उनका सुरेखा देखने मैं ये लगे। पूछना चाहता हूँ कि वचन तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उससे पहले होता है कि ये परमेश्वर कौन है जिसने हमें बनाया है, हमारा क्रिएटर, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? ऐसी सोच आई थी आपके मन में क्या? वैसे तो वो सोच हमेशा मेरे बचपन से ही वो सोच रहती थी कि भगवान कौन है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं पूछती थी मम्मी को, कितने ये इतने सारे भगवान क्यों हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फोटोज थे। हम्म। इतने सारे भगवान क्यों हैं। तो एक बार ऐसे ही टीवी में ये प्रोग्राम चल रहा था। मैंने देखा कि राम का जन्म हुआ है, तो मैंने मम्मी को पूछा कि राम का तो जन्म हुआ है, वो कैसे हम लोग को बना सकते हैं, बिकॉज उनके मम्मी पापा भी साथ में थे। तो वो चीज, और इंसान को बनाया क्यों, हम पर्पस क्या है हमारा, और दुख सुख क्या है, ये सारी चीजें बचपन से मेरे दिमाग में थी। बट ओके। हिंदू बैकग्राउंड में वो सब चीजें क्वेश्चन करके एक्सप्लेनेशन मोस्टली नहीं होता है। ओके। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपके मन में एक सीकिंग था, एक खोज थी कि ये परमेश्वर कौन है, लेकिन अभी भी आप बड़े सीरियसली नहीं खोज रही थी, एक अंदर दिल में था कहीं पर। या ओके। तो फिर सीरियस खोज कब शुरू हुई और यीशु मसीह से मुलाकात कैसे शुरू हुई, वो बताइए हमें। um, तो ये जब मुझे बताया गया था कि प्रचारक का सुनो, वचन सुनो, तो वचन सुनने लगी। तो उन्होंने बार बार यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के बारे में बताया। और उसके बाद मेरे को जानना था कि उनका डेथ कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मैं उस टाइम पे बहुत सारी चीजें देखती थी वीडियो में। तो एक उनका जो सैक्रिफाइस था जिस तरह से हुआ था, वो एक कोई वीडियो था जो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो जो जिस
जिस चीज से मार रहे थे उन लोग, वो कीले, वो हम्म। सब मेटल के रहते थे। तो वो उस टाइम पे जब मैं सुन रही थी, तो वो दिमाग में आ गया और मुझे सैक्रिफाइस के बारे में जानना था, और ये सब मैं खुद में महसूस करने लगी कि कोई कैसे आ, इतना प्यार कर सकता है किसी से ओके। कि अपनी जान दे दे। तो मैं ये समझा हूं कि आप 7-8 साल चर्च जा रही थी, लेकिन यीशु के बलिदान के बारे में आपको विस्तार से मालूम नहीं था। वो जो उसका जो रीजन था कि क्यों बलिदान दिया, ये सब भी मालूम नहीं था, क्योंकि आप तो चर्च जा रही थी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था, ये कह रही हैं आप। हाँ, ये रीजन तो पता था कि आउट ऑफ लव उन्होंने सैक्रिफाइस दिया था, बट नहीं, वो मन लेकिन को नहीं लगा आउट था ऑफ उस लव का टाइम मतलब पे। तो हो गया कि प्रेम की वजह से, लेकिन सैक्रिफाइस यानी प्रेम बलिदान किया। किस लिए दिया ये पता चला था? हाँ, सैक्रिफाइस किस लिए दिया दिया वो सही मायने में नहीं पता चला था। ओके, वही मैं जानना चाहता था, फिर वो कैसे पता हम्म। चला आगे जाके? तो ये जो प्रचारक का मैं वीडियो देखती थी, उनके उसके बलिदान के बारे में बार बार बताया जाता था। तो मैं खोजने लगी इसके बारे में, कि उनके उनके सैक्रिफाइस के बारे में। और वैसे तो बाइबल पढ़ती थी, बट वो एक पर्टिकुलर फेस था जो मुझे बहुत फील हुआ उसके सैक्रिफाइस के बारे में। पेन जो उन्होंने लिया, हम्म। जो ही गेव हिज ब्लड ऑन द मतलब क्रॉस। आपने उस समय बलिदान को समझा, उसकी गंभीरता को समझा, उससे पहले इतने हाँ, गंभीर नहीं थे, इतने सीरियस नहीं थे आप। ठीक है। एग्जैक्टली, फिर क्या एग्जैक्टली। हुआ? उसके बाद मैं हर रोज देखने लगी वो वीडियो, साथ में पढ़ने हम्म। लगी, और 1 साल तक देखी। स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी वहां से चालू हुई। आई स्टार्टेड अप्लाइंग वर्ड इन माय हम्म। लाइफ। हम्म। उसी 1 साल के बाद फिर वो मुझे ये पूछना था कि ये तो समझ आ गया बलिदान, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर यानी पर्सनल एप्लीकेशन होता है ना जो गॉस्पल का, सुसमाचार का, कि आ, मुझे मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया है, तो मुझे हम्म, अपने पापों से मन फिराना, रिपेंट करना है और यीशु को अपना सेवियर करके एक्सेप्ट करना है और बिलीव करना है कि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये जो थॉट है, ये कब आया मन में? ये उसी दौरान जब मैं वो प्रचारक का वीडियोस देखती थी, उसी दौरान। तो आपने कभी और मैं प्रे किया था मन में कि प्रभु मेरे, मैं जो पाप किए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, ऐसा कुछ मन में कभी कुछ प्रार्थना आया था क्या? प्रार्थना तो हमेशा की है, और बट ये मैंने किया, ये मन में आया कि आपने ये सैक्रिफाइस दिया, हमें यूज करो। आपके जो सुसमाचार है, जिन लोगों को पता नहीं है कि आपने क्या किया है लोगों के लिए, हमें यूज करो कि हम जाके वर्ड स्प्रेड करें। वो सीरियसनेस आ गया था उस टाइम ओके। पे। तो तो वो आपका 20 ये कह सकते हैं कि वो टाइम था जब आपका उद्धार हो गया था, मतलब सैल्वेशन। तो ये कौन सा साल था? तो ट्वेंटी आपका 2019 2020 के बीच। कोविड के टाइम पे आपका उद्धार हुआ था। हाँ, तो उस टाइम करेक्ट। तक आपने तो ये खोज शुरू कर दी, लेकिन क्या आपके हस्बैंड ने भी इस तरह का कोई खोज शुरू किया था, या वो उसको रिलीजन की तरह ही फॉलो कर रहे हैं? um, उनको ऑलरेडी पता था इसके बारे में। जब हम लोग मिले थे तब गहराई से नहीं पता था, बट देन जब हम लोग हमारी शादी होने वाली थी, तब हम लोग को वो गॉस्पेल शेयर किया गया था। उनको उनकी भूख इतनी नहीं है जो जितनी मेरी थी, कि मुझे जानना है, हमें यूज करना है। बट हम प्रेयर के टाइम में, मेरे हस्बैंड भी प्रेयर करते हैं, हमें यूज करो। और जब भी मौका मिलता है, ही ऑल्सो शेयर्स ओके। वर्ड। तो यहाँ यहाँ मैं लोगों को, आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये फर्क होता है मसीहत में और धर्म में। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो जिस धर्म में पैदा होता है, वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि मैं तो इस धर्म का हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन भी हो। जो जैसे हमने बोला रोमन कैथलिक होते हैं, दूसरे बहुत सारे चर्चेस होते हैं, लेकिन जो बाइबल के आधार पर चलने वाली वास्तविक मसीहत है, वो जन्म से नहीं मिलती है, वो शादी से भी नहीं मिलती है। वो तो जिस दिन आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है और क्यों उसने बलिदान दिया, तब आप अपने पापों से जब मन फिरा के अपना जीवन यीशु को देते हैं और कहते हैं कि यीशु, मैं पापों में जी रहा था, मेरे जीवन में बहुत से पाप थे, क्योंकि हम सब मनुष्य पापी हैं, लेकिन तूने हमारे पापों का दंड भुगता क्रॉस पर, तो इसलिए मैं अपना जीवन तुझे देता हूं ताकि तू मेरे पापों को क्षमा दिलाए
और अपने रास्ते पर चलाए, मैं आप पाप नहीं करना चाहती हूँ, ये जब कोई मनुष्य स्वीकार करता है तो वो क्रिश्चियन बनता है, तब वो मसीही बनता है। क्योंकि अक्सर आप सुनेंगे कि जब मसीहत की बात होती है तो कोई भी आपको बोलेगा, आपका पड़ोसी या रिश्तेदार, अरे वो भी तो क्रिश्चियन है, वो तो बैठ के शराब पीता है, पोर्नोग्राफी करता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है, तुम कौन से जीसस की बात कर रही हो। तो आपको समझाना पड़ेगा कि भाई अगर वो ऐसा कर रहा है तो हो सकता है कि वो जन्म से अपने आप को क्रिश्चियन मानता हो, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया हो, लेकिन रियल में वो क्रिश्चियन नहीं बना है, क्योंकि उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। जो जान जाएगा वो ये सब नहीं करेगा, तब वो वास्तविक क्रिश्चियन बनेगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो सुरेखा के साथ भी ऐसे ही हुआ कि क्या होता है कि एक जना, एक पार्टनर हो सकता है क्रिश्चियन बन जाए, ये सच्चाई है, हो सकता है दूसरा उतना ना बने। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में होता है, क्योंकि दूसरे धर्मों में आप देखेंगे तो एक हिंदू ने हिंदू से शादी करी, दोनों खुश हैं कि भाई हम दोनों हिंदू हैं, लेकिन उस तरीके का कोई टीचिंग बाइबल में नहीं है। बाइबल कहती है कि जब आप आए थे पृथ्वी पर तो पति पत्नी दोनों अलग अलग आए थे, जब आप मरेंगे दोनों अलग अलग जाएंगे, तो वो रिश्ता तो यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर से रिश्ता है वो सबको पर्सनली बनाना पड़ेगा, अलग अलग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद एक जना मसीह में आ जाता है, दूसरा नहीं आता है, या ये भी हो जाता है कि दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इनके केस में क्या हुआ कि सुरेखा तो आ गई, लेकिन उनके पति अभी आए नहीं, तो उन्होंने उस समाचार को वैसे नहीं समझा जैसा सुरेखा ने समझ लिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके साथ प्रेयर में बैठते हैं और कभी उनके विश्वास को अपोज नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई। तो आगे सुनते हैं क्या हुआ सुरेखा उसके बाद। um, उसके बाद एक साल मैंने फॉलो किया प्रचारक को, और अच्छा खासा मेरा ग्रोथ हो रहा था। फिर कहीं ना कहीं रुक गया था ग्रोथ, बिकॉज मुझे और कुछ, वो भूख जो थी मिट नहीं रही थी, मुझे और जानना है और सीखना है, वो रह गया था। तो मैंने एक मैसेज भेजा था वो प्रचारक को कि मुझे प्रसाद के बारे में जानना है, क्योंकि जब मैंने कोरिन्थियन का चैप्टर पढ़ा था, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मना कर रहे हैं बट देन फिर से बोल रहे हैं, अगर वो तो आइडल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते तो खाने में क्या हर्ज है। उसको मुझे समझ में नहीं आया था ठीक से, तो मैंने वो मैसेज भेजा कि ये आयत है, बट मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रेवलेशन में भी बोला है कि नहीं खाना चाहिए, वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। बट मुझे अर्थ समझना था, पॉल वहां पे क्या बोल रहा था उसका। मेरे को डायरेक्ट तो मैसेज मिल गया था, बट मुझे मैं चाहती थी कि मुझे पता चले उसका अर्थ। बट तो ये मैं बता मुझे देता हूँ कभी, दर्शकों को, ये बात कर रही है पहले कुरिन्थियों के 8वें अध्याय की और पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की, जहां पर पौलुस ने समझाया था कि मूर्तियों को जो मांस चढ़ाया जाता है वो बाहर मंदिर के बाहर बिकता था, तो उसको खाने या ना खाने के विषय में था। तो उसको ज्यादातर चर्चेस जो हैं वो उसको प्रसाद से जोड़ लेते हैं, लेकिन वो प्रसाद से थोड़ा अलग है, जैसे मैंने अपने संदेशों में बताया हुआ है। प्रसाद जो होता है वो एक धर्म का प्रतीक है, वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और उनके देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो वो हमने समझाया हुआ उसके बारे में। तो सुरेखा से सुनते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो मुझे तो कभी आंसर नहीं मिला उस चीज का, और उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं क्यों, शायद बिजी होंगे या हम्म। कुछ। बट मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे पता चले, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करो हम्म। प्रभु। और उसी दौरान 1 या 2 दिन में मैं जब वीडियोस के लिए स्क्रॉल कर रही थी, मैंने आपका वीडियो देखा प्रसाद के बारे में। ओके। जो आयत मैंने लिख भेजी थी कि मुझे इसको जानना है, तो वो एग्जैक्टली exactly आपने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पूरे डिटेल में। ओके। उसका आंसर मुझे मिल गया। और उसके बाद मेरे को और एक क्वेश्चन था कि तो जैसे मैंने जो बोला कि मैं, आंसर आपको मिला, आपको कैसे पता चला कि ये परमेश्वर ने दिया है या फिर जोसेफ भैया सिर्फ अपने तरफ से बोल रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि ये करेक्ट आंसर है? वो मैंने रिलेट किया कि जो लिखा हुआ है, बिकॉज वो सिर्फ लिखा लिखा पढ़ के समझने की बात नहीं थी, टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन करेक्ट। बिहाइंड राइटिंग, हम्म। वो इम्पोर्टेंट था। वो मुझे नहीं समझ रहा था जो आपने मुझे एक्सप्लेन अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे तो मिनिस्ट्री का पहला वीडियो देखा आपने, ये वाला हाँ, ये 2020 वाला 21 के पहला बीच था, में हाँ। ना? ओके। हाँ, और मैं प्रे भी कर रही थी कि मुझे पता चले, मुझे हाँ। बताओ, सिखाओ कि ये क्या है। तो वो चीज़ हुई, और फिर बाद में और एक क्वेश्चन था कि मेरे पापा जो भी गुजर जाते हैं, हिंदुइज्म में रहता है कि जो भी गुजर जाते हैं फूड ऑफर करते हैं। हम्म। तो मुझे
ये जानना था कि करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी। तो मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी, बिकॉज मैंने क्रिश्चियंस में भी देखा है कि उन लोग फूड ऑफर करते हैं। हम्म। बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट था उसके बारे में, तो मैंने दूसरे और एक प्रचारक थे, उसको उनको मैंने भेजा था। तो वहां से मुझे कोई आंसर मिला नहीं। और मैं प्रार्थना कर रही थी और आपका वीडियो फिर से मुझे मिला। तो आपने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो हम्म मेरे जो जो मैं बता डॉट्स देता हूँ थे। दर्शकों को, ये था मृत्यु बोझ से संबंधित, कि मृत्यु बोझ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वो कई धर्मों में होता है, हिंदू धर्म में भी होता है, रोमन कैथलिक्स में भी होता है, अलग अलग रीति से वो लोग करते हैं। तो उसी के बारे में मैंने मैसेज बनाया था। मुझे नहीं पता था कि सुरेखा नाम की कोई लड़की इस तरह का सवाल पूछ रही है प्रभु से। वो तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला था, कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग बनाते थे। कुछ मैसेजेस प्रभु मुझे बोलता था कि इस पे बनाओ। तो हमको नहीं पता होता है कि किसके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि जो भी सच्चे मन से प्रश्न पूछता है, परमेश्वर उसको आंसर जरूर करता है। जो सच में पूछे कि प्रभु मुझे जानना है कि बाइबल के आधार पर ये सही है कि गलत है, उसको आंसर जरूर मिला है। हमारी बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे चैनल से मिला हो सकता है कहीं और से मिला हो, लेकिन ढूंढने वाले को प्रभु आंसर देता है, यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। तो आगे क्या हुआ? अम, तो उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे पता चला कि ये रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। और मेरी मम्मी भी जुड़ी है मेरे से। वो भी मेरी शादी हो गई थी, मम्मी हिंदुइज्म में ही थी। वो भी विश्वास में आई क्योंकि कोविड के टाइम पे ही मैंने बताया था, गॉस्पेल शेयर किया था। तो मम्मी के और मेरे दोनों के मन में था कि ये करना है या नहीं। तो मम्मी को मैंने बोला कि नहीं करना है ये, बिकॉज ये रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। उसका कोई मतलब नहीं है। तुम या तो नर्क जाओगे या तो स्वर्ग जाओगे। बाद में फूड ऑफर करने का, पूजा करने का कोई मतलब नहीं। तो हमने छोड़ दिया वो अच्छा, चीज। मम्मी भी मान और गई हम आपकी? नहीं कर रहे हैं। मम्मी भी विश्वास में आई है। ओके। तो अभी मम्मी भी सिर्फ जीसस पे बिलीव करती हैं और अपने पापों से मन फिरा लिया उन्होंने? हाँ। ओके। तो वो भी बिलीव करती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है, प्रसाद नहीं खाती है। और मान लिया है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। तो फिर उसके बाद आपने हमारे दूसरे कुछ वीडियोस देखे जब ये मिला? दूसरे वीडियोस देखे। हाँ। तो मेरी आंटी, मेरे डैडी की बहन, वो बहुत बीमार थी। मुझे और वो बेड रिडन थी, मुझे गॉस्पेल सुनाना था। और उन वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे उनको बताऊं। वो हम्म। स्टेटस में नहीं है। तो तब मैंने देखा कि अनपढ़ को कैसे सुसमाचार हाँ। सुनाना है। अब ये तो बड़ी अजीब सी तो बात है, क्योंकि टाइमिंग होता है देखो प्रभु का। क्योंकि हमने वो मैसेज बनाया था, एक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है ना मैसेज बनाते हैं। लेकिन प्रभु ने डाला मन में कि नहीं, ये मैसेज भी बनाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, कि कोई अनपढ़ भी हो तो भी वो प्रभु की सारी बातें समझ सकता है। तो हमने बनाया था। तो हमें तब भी नहीं पता था कि सुरेखा यही सब क्वेश्चंस ढूंढ रही है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? तो मैंने आपका वो वीडियो सुना और आपने बोला कि जरूर, पहले तो कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। हम्म। स्टोरी के फॉर्म में हम बता सकते हैं। तो जब हम लोग मेरी आंटी के पास गए थे, तो वो उस स्टेट में नहीं थी, सुनने के स्टेट में। तो मैं सोच रही थी कि मैं फोटो बताऊंगी, बोलूंगी कि आप जानते हो क्या। बट वो स्टेट में नहीं थी, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ने विजिट किया, वो और बिल्कुल भी स्टेट में नहीं थी, बट हम लोग ने प्रार्थना की। और हम लोग को ये पता चला जब हम लोग ने प्रार्थना करके हम आ गए, तो वो माफी मांग रही थी। मुझे पता नहीं वो किस लिए माफी मांग रही थी। बट वो प्रार्थना में वो बोल रही थी मुझे माफ करो, ऐसे मुझे पता चला मेरी बहन से बाद में। क्योंकि मैं तो सुना नहीं पाई, मैंने प्रार्थना किया कि हम अभी सुना नहीं सकते प्रभु, आपके हिसाब से आप दिखा दो। तो उसके बाद मैंने ये चीज हमको पता थी कि वो माफी मांग रही थी, बट वो एक अ, पता नहीं वो क्या था। हम्म। अभी वो है रही नहीं, बट चलो ठीक है, आपने तो अपना काम किया।
सुसमाचार सुनाया, बाकी प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? उसके बाद भैया एक वो एक एहसास होने लगा कि मुझे बहुत खुशी होती है शेयर गॉस्पेल। तो मुझे ये पता चला कि मेरी दूसरी आंटी जिसको कैंसर हुआ। अम, कैंसर हुआ, ओके। हाँ, मेरे हस्बैंड और मैं हम एवरी वीक जाने लगे वहाँ पे। हाँ, एवरी वीक हम लोग जाने लगे और गॉस्पेल शेयर किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया जीसस को, और अभी वो नहीं रही। और वो एक महीने का ही विंडो था जहाँ पे हम लोग 4 बार गए थे, और उसके बाद वो उनका देहांत हुआ था। तो ओके। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, अभी वो स्वर्ग में है। तो इच्छा बहुत जागी कि हमें शेयर करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस भैया, हाँ, मैं आई केम अक्रॉस जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस थे, आप तो क्लियर हो गए। मंगलसूत्र के बारे में क्वेश्चन था मुझे, वो क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो जॉब में जहां पर आप काम करती हैं वहां पर भी आप यीशु के लिए स्टैंड लेती हैं? आप क्या काम करती हैं? मैं एंटी ब्राइबरी करप्शन प्रोसेस में हूँ। ओके, एज अ तो वहां तो वैसे भी एज अ सच्चाई चाहिए। हाँ। ओके। तो ऐसा होता है कि ऑफिसेज में कुछ चीज को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए कुछ भी बोला जाता है। तो पहले तो चलो ऐसा होता था कि कुछ गलती होती तो कुछ भी बोल देते थे, नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ, बट अभी मैं नहीं करती। अगर गलती है तो मैं बोलती है मेरे से ही गलती हो गई है। और वो खुशी भी होती है, और एक ट्रस्ट भी बनता है। करेक्ट। और मेरे ऑफिस में वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। अ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि झूठ नहीं बोलती है, सच बोला वेरी जाता गुड, है। वेरी और गुड। मैं हमेशा ये बोलती भी हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ कि ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं नहीं करती। तो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में वो समझ शेयर गया। होते रहता है। करेक्ट, ये सही तरीका होता है कि जब आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और आपके अंदर बदलाव आते हैं, आप कोई आपको दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ जाता है, तो आप गलत काम नहीं करते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कोई बेकार का बहाना नहीं बनाते हैं, कोई नकली बिल नहीं देते हैं अपने ऑफिस में पैसा रियम्बर्स करवाने के लिए कि भाई मेरा ये खर्चा हो गया, मेरा वो खर्चा हो गया। ये जो ईमानदारी होती है, ये अपने आप में आपकी एक साख बना देती है, आपकी एक इमेज बना देती है कि अगर किसी पर हम विश्वास कर सकते हैं इस ऑफिस में, तो सुरेखा पे कर सकते हैं। वो वो हमारी जीत होती है, वो हमारे प्रभु का जो नाम होता है उसकी महिमा होती है। वो कि क्रिश्चियन कैसा होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी में जो ऑफिस में होता है जिसमें शराब पियेंगे या कुछ गलत काम कर रहे होंगे उसमें वो शामिल नहीं होंगी। तो एक अलग सी इमेज बनती है, भले ही संसार वो स्वीकार नहीं करता यीशु मसीह को, लेकिन वो जानते हैं कि सुरेखा जिसको फॉलो करती है वो लड़की अलग है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाई बहन जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं वो इस तरह की इमेज को कायम करें, ताकि यीशु की महिमा हो, ताकि लोगों को पता चले कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। क्योंकि अभी क्रिश्चियंस जो हैं वो स्टैंड लेते नहीं है, जितने भी मैं जानता हूं कि जिनको ये टीचिंग्स ही नहीं है कि स्टैंड लेना क्या होता है। तो हमने अपनी मिनिस्ट्री में शुरू से डाला कि स्टैंड लीजिए, आप खड़े होइए यीशु के लिए, आप वो मत करिए जो संसार कर रहा है। तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि वास्तविक क्रिश्चियन, वास्तविक मसीह कौन है, जो इस देश के लोगों को मालूम नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सुरेखा इसको फॉलो कर रही है। उससे ये भी लाभ होता है कि धीरे धीरे आपके रिलेटिव्स को भी पता चलता है कि ये जो सुरेखा जो फॉलो कर रही है वो सच्चा परमेश्वर है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके उद्धार होने का चांसेस बढ़ जाता है, सैल्वेशन का। इसीलिए हम बोलते हैं जितनी भी गवाहियां हम लोग अपने जो ग्रुप्स में डालते हैं, सोर्स ट्रेनिंग में, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग सुनते हैं इन सब बातों को, तो उनको भी पता है कि हाँ ये वास्तविकता है। तो वेरी नाइस सुरेखा, और कोई बात जाने से पहले आप एक आध मिनट में कुछ बोलना चाहती हो, कोई बात आपने लिखी हो तो बता दीजिए। मैं एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जब मैं प्रे कर रही थी, तो ये भी जानना था कि हो रही है या नहीं। तो आपका वीडियो आपने बनाया है कि आपका कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, कि आपके हाँ, फ्रेंड्स कट मतलब हमने जाएंगे जो जो मैसेज हुआ बनाया है। था वो ये था कि कैसे पता चलेगा कि आपका उद्धार हो गया कि नहीं। उसकी बात कर रहे हैं आप, सैल्वेशन की? अ, अ, आपने और एक वीडियो बनाया आत्मिक था जीवन। भैया।
आत्मिक जीवन, आत्मिक हम्म। युद्ध, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर आपका कई आपकी मैसेजेस हैं। बढ़ोतरी हो रही है यानी, हम्म। बढ़ोतरी हो रही है हम्म। यानी, हाँ। वो वीडियो था। तो आपने बोला था कि आपको प्रैक्टिकली देखना है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको जानना कि आपकी कॉलिंग क्या है। हम्म। अ, अगर आप टीचिंग कर रहे हो और आपको बहुत आनंद आ रहा है तो वो तुम्हारी कॉलिंग है। बट हम्म। अचानक से तुम सोच नहीं सकते, तुमको प्रैक्टिकलिटी, आपको प्रैक्टिस करना है वो चीज़। तो मैंने जब ये गॉस्पेल शेयरिंग प्रैक्टिस की तब मुझे बहुत आनंद आया और मुझे लगा कि अ, ये होता है। और जब ग्रोथ होने लगती है तो आपके सारे फ्रेंड्स कट जाएंगे, सोशली Yes. जो वर्ल्डली फ्रेंड्स है वो कट जाएंगे, और वही चीज़ हुई मेरे साथ। हम्म। ये बात सही है कि तो जब आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो सांसारिक फ्रेंड्स हटने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई आपके एग्जाम्पल को देख के कोई मन में सोचे कि सच्चाई तो सुरेखा में ही है, और कभी ना कभी वो यीशु मसीह की तरफ आकर्षित हो जाए। तो फिर अभी कैसा चल रहा है? अभी तो भैया काफी आनंदित हूँ कि अच्छा लगता है जब प्रभु के बारे में किसी को जी। सुसमाचार सुनाती हूँ। तो मेन बहुत बात अच्छा जो लगता है। सुरेखा के पूरे जीवन से समझ में आती है कि वो हिंदू बैकग्राउंड से थी। शादी के विषय में लेकर वो परेशान थी क्योंकि दहेज वो देना नहीं चाहती थी। तो उनके जो प्रार्थना करते थे वो अपने भगवानों से, वहां से उनको लगा कि कुछ बात बन नहीं रही है, तो इसलिए वो चर्च गई। लेकिन चर्च जाने के बाद उनकी शादी भी हो गई, ऑफिस में एक लड़का मिला जो रोमन कैथलिक था। फिर उनका जो सफर था 7-8 साल वो चर्च जाती रही, लेकिन उनको वास्तविक मसीहत फिर भी समझ नहीं आई। मन में ये खोज थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनको समझ में आ गया एक प्रचारक के द्वारा कि यीशु का बलिदान हमारे लिए क्या मायने रखता है। और वहां से उनका उद्धार हो गया, वहां से उनका सैल्वेशन हो गया। और वो जब हो गया तो उनके अंदर बदलाव आ गया, वो नई सृष्टि बन गई। और उनके अंदर यह आया कि अब मुझे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। तो यहां से शुरू होती है वास्तविक मसीहत, वास्तविक क्रिश्चियनिटी। तो अब वो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने हस्बैंड के लिए भी प्रे कर रही होंगी कि वो भी इसी तरह बॉर्न अगेन बिलीवर बने और समझें कि सच्चाई क्या है। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। तो ये सबूत है इस बात का कि उनका उद्धार हो गया, वो स्वर्ग जा रही हैं। उनके अंदर प्रभु ने डाल दिया कि सुसमाचार भी सुनाना है, जीवन पूरा वचन पर आधारित करके ईमानदारी और सच्चाई से जीना है। ये सब सबूत होते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, आपका उद्धार हो गया है। तो एक बहुत ही अनोखी गवाही थी ये कि एक लड़की जिसके पिताजी की डेथ हो गई थी, लेकिन जो स्वर्गीय पिता है उसने सुरेखा का हाथ नहीं छोड़ा। उसने पूरा रास्ता दिखाया यीशु के माध्यम से उस पिता तक पहुंचने का। तो आज उनके पास स्वर्गीय पिता भी है, अच्छे पति भी हैं, और मम्मी भी विश्वासी हैं। तो हम बहुत आनंदित हैं इस बात से। तो सुरेखा, आप ऐसे ही हमारे चैनल और वेबसाइट से बाइबल सीखते रहिए, और आने वाले समय में और गवाहियां दीजिए हमको। ओके। थैंक यू ओके। भैया। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। तो सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।